नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट टू कंपनीज। दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हुई आपका जी एंटरटेनमेंट, सुभाष चंद्रा, जिनकी मैनेजमेंट है, एंड दूसरा आपका वेदांता के बारे में, अनिल अग्रवाल के बारे में, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो जी एंटरटेनमेंट, वेदांता, दोनों कंपनीज के लिए नेगेटिव न्यूज है। एंड क्या न्यूज है उसको हम लोग चेक करेंगे। सो फ्रेंड, सबसे पहला चीज है चार्ट। तो फ्रेंड, चार्ट में अगर आप चेक कीजिएगा तो हमारा सपोर्ट था 160 के अराउंड में, 160 162 कई बार हम लोगों ने रिपीट किया है। एंड स्टॉप लॉस था 150 का, तो 150 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और वहां 154 रुपीज 50 पैसा का लो बनाया। देन अच्छा खासा फिर वहां से अप मूव स्टार्ट हुआ 160 रुपीज 60, यानी 160 रुपए के ऊपर का क्लोजिंग भी आया है। तो फ्रेंड, जिस न्यूज का सबको इंतजार था कि अब क्या होगा, कभी भी मर्जर को लेकर के अपडेट आ सकता है। एक तो पहले आया था कि नेगेटिव है, होगा ही नहीं, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा एक था कि हाँ, कभी भी न्यूज आ सकता है कि सोनी की तरफ से कि हाँ, मर्जर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव न्यूज आ चुका है। अब जी सोनी मर्जर फेलियर, यहाँ पर फाइनल नेल इन कॉफिन एज सोनी जो रहता है फॉर्मली विड्रॉ कर दिया है 10 बिलियन मर्जर एग्रीमेंट विद जी फ्रॉम एनसीएलटी। तो एनसीएलटी में जो चल रहा था उसको उन्होंने फॉर्मली विड्रॉ कर लिया है। ये अपडेट आ चुका है, तो सब कुछ अब यहाँ पर क्लोज। और जितनी वोलेटिलिटी आप शेयर में देखते थे ना कि अचानक तुरंत में तेजी बढ़ता था, बिकॉज सबको लगता था अब कोई न्यूज आएगा, बढ़ा। अब वो चीज शांत हो जाना चाहिए थोड़ा सा। अब इस जगह पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, एक ही रेंज में अब थोड़ा ट्रेड करता रहेगा। तो ये जो मर्जर का जो अपडेट था वो अब फाइनली ओवर हो चुका है। और एनसीएलटी से सोनी पिक्चर नेटवर्क ऑन थर्सडे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है मर्जर एप्लीकेशन जो उन्होंने फाइल किया था विद एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फॉर मर्जर ऑफ हिज बिजनेस विद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड। तो ये अपडेट आ रहा है अभी। एंड सोनी हैड टर्मिनेटेड इट्स 2 ईयर लॉन्ग मर्जर टॉक विद जी ऑन 22 जनवरी को ही टर्मिनेट किया था। लेकिन अब फॉर्मली अब अनाउंस हो गया है, एनएसएलटी से भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज है। लेकिन अब है कि वो जो वोलेटिलिटी जो लोगों ट्रेडर्स को दिखता था, डर जो था, अब वो खत्म हो गया है। अब एक जगह पे कंसोलिडेट करेगा। ओके, तो ये एक न्यूज था। दूसरा न्यूज था इससे पहले जो आया था, इस कारण पहले भी दबाव था जी एंटरटेनमेंट में कि इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। बाद में उस इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी का नाम को चेंज करके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी का नाम कर दिया गया। तो ये चीज जो था ना, ये इन्वेस्टर्स जो थे जी एंटरटेनमेंट को पसंद नहीं आया, और इस कारण से फिर शेयर में अच्छा खासा फिर गिरावट देखने को मिला। सो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी की ये जो बात हो रही थी वो भी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रहा था। तो दो नेगेटिव हो गई। एंड तीसरा एक और नेगेटिव न्यूज आ गया दैट इंडिया बुल जो रहता है रिवाइव किया है पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्ली अगेंस्ट जीस सुभाष चंद्रा एट एनसीएलटी। तो ये तीसरी नेगेटिव न्यूज भी आ गई। एंड वो भी अपडेट देखिए 28 फरवरी का है। इससे पहले ये जो था न्यूज वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी आज देखिए 29 फरवरी यानी आज के दिन में अपडेट आया है 5:55 में, यानी शाम के समय में अपडेट आ रहा है। तो ये न्यूज आया। एंड ये जो न्यूज था अबाउट इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, इंडिया बुल जो ने रिवाइव किया पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्ली, ये आपका 28 फरवरी शाम के 3 बजे के अराउंड में ये अपडेट आया था। यहाँ पर केस क्या था कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्ली अगेंस्ट जी एंटरटेनमेंट चेयरमैन एमिरेटस सुभाष चंद्रा ओवर गारंटी गिवन टू कंपनी कॉल्ड विवेक इंफ्राकन। तो यहाँ पर सुभाष चंद्रा ने एज अ गारंटर थे विवेक इंफ्राकन को। तो यहाँ पर आईबीएचएफ यानी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने लोन प्रोवाइड किया था, 170 करोड़ का लोन था टू विवेक इंफ्राकन, जहां पर सुभाष चंद्रा गारंटर थे। और यहाँ पर जो था वहां पर डिस्प्यूट हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। एंड अकॉर्डिंग टू आईबीएचएफ, while Chandra had claimed that settlement had been reached in the dispute, it has not fructified even after month। तो मतलब कितने मंथ हो गए और इवन आफ्टर मंथ जो रहता है ये सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। इस कारण से दस दे आर कंस्ट्रेंट टू रिवाइव पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्ली। और ये किया जा रहा था, प्ली हैज बीन फाइंड अंडर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो फ्रेंड, ये भी एक नेगेटिव न्यूज था। बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आ गए। और आईबीएचएफ का ये भी कहना है कि ये जो हमारा 170 करोड़ का जो लोन दिए वो एनपीओ हो जाएगा, और इस कारण से ये प्रॉब्लम्स चल रहा है। तो आज ये भी न्यूज था जिस कारण से पहले तो ये इस कारण गिरावट हुआ, और फिर आज शाम के समय मार्केट को उसके बाद ये अपडेट भी आ रहा है कि अब जो फॉर्मली अब एनसीएलटी से भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया सोनी ने। तो ये काफी सारे नेगेटिव न्यूज है। एंड चार्ट में अगर चेक कीजिएगा फ्रेंड, तो एक डब्ल्यू सा पैटर्न क्रिएट हुआ है। अब जो रहता है फिर से 160 के रेंज में ही अभी सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और अब जो रहता है यहाँ पर आपको थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा शांति देखने को मिल सकता है। चार्ट बहुत ही बेयरिश है, तो मैं आपको कोई बाय सेलिंग यहाँ पर नहीं दे रहा हूं। कोई भी ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरा है कंपनी आपका वेदांता, जहां पर आप देख सकते हैं आज के दिन में लगभग 2% का उछाल देखने को मिला है। 260 260 रुपीज 60 पैसा का लो भी बनाया था। और वहां से फिर एक तरफा ऊपर का मूव आपको देखने को मिला। एक समय 269 रुपीज 90 पैसा में ये ट्रेड कर रही थी।
लेकिन उसके लिए नेगेटिव न्यूज अभी मार्केट क्लोज होने के बाद लगभग 5:15 के अराउंड में आया है 29 फरवरी 2024 को, जहां पर बताया जा रहा है कि बिग सेटबैक फॉर वेदांता, सुप्रीम कोर्ट जंग प्ली फॉर रीओपनिंग स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट इन तमिलनाडु। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, उन्होंने प्ली किया था टू सुप्रीम कोर्ट की प्लीज हमें ओपन करने दिया जाए स्टरलाइट कॉपर प्लांट। ये है कॉपर प्लांट, इसको ओपन करने की बात थी, अब वो डिसमिस कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 29 में डिसमिस किया वेदांता प्लीज सीकिंग रीओपनिंग ऑफ इट्स स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट इन तमिलनाडु। तो ये जजमेंट आया है एंड कोर्ट का कहना है कि वी आर कॉन्शियस ऑफ द नेचर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी टू द एरिया, हाउएवर द कोर्ट हैज टू बी माइंडफुल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हेल्थ वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द एरिया इन द मैटर ऑफ अटमोस्ट कंसर्न। उनका कहना है कि हेल्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं है, सस्टेनेबिलिटी से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और हम लोग को ये भी बात पता है कि इस कंपनी से कितने लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन हेल्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो इस कारण से उन्होंने डिसमिस कर दिया है वेदांता का प्ली को। और ये हियरिंग जो था 5 दिनों से चल रहा था। द कोर्ट हैड डिलीवर्ड द जजमेंट नोटिंग वेदांतास नॉन कंप्लायंस विद लीगल ऑब्लिगेशन। तो बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशन नॉन कंप्लायंस इशू पाए गए, इंक्लूडिंग फेलियर टू रिमूव कॉपर स्लैब फ्रॉम 11 साइट्स नॉट अबाइडिंग बाय कंसेंट कंडीशन फॉर जिप्सम ऑपरेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रीचेस पाए गए थे, बहुत सारे चीजों को इन्होंने रिपीटेडली जो रहता है रिपीटेड नेचर ऑफ ब्रीचेस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, तो बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन को उन्होंने तोड़ा था। एंड इसके कारण से जो रहता है आज जो रहता है द हाई कोर्ट एंड द अथॉरिटी वर लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू क्लोज द इंडस्ट्री। एंड इस कारण से फ्रेंड ये काफी नेगेटिव न्यूज है वेदांता को लेकर के। केस हिस्ट्री का जानने की कोशिश करेंगे तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है कि 2018 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको बंद कर दीजिए। रीजन बिहाइंड क्या था, एनवायरमेंटल नॉर्म्स को तोड़ना, वायलेशन करना, और उस पुलिस फायरिंग में लगभग 13 लोगों की मौत भी हो गई थी। एंड इस प्लांट से लगभग 4 लाख 4 लाख टन मेटल और निकलता था ना, जो अकाउंट करता था 40% इंडिया का कॉपर आउटपुट को, एम्प्लॉय करता था 5,000 लोगों को। तो फ्रेंड ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन 13 लोगों का डेथ होना प्लस नॉर्म्स को तोड़ना ये नेगेटिव हो गया, इस कारण से क्लोजर में चला गया। इस चीज को वेदांता पेरेंट कंपनी ऑफ स्टरलाइट, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट डिसीजन को चैलेंज किया एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जो कि उन्होंने बोला कि ठीक है ओपन कर लो, रीओपन कर लो, लेकिन क्लोजर टू रीओपन फाइंडिंग द क्लोजर टू डिस्प्रोपोर्शनेट। उनका कहना था कि नहीं इसको ओपन कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस ऑर्डर को ओवरटर्न किया दिस डिसीजन एंड डायरेक्टेड वेदांता टू अप्रोच टू मद्रास हाई कोर्ट। उनको बोला कि मद्रास हाई कोर्ट में आप जाकर के इंटरमीडिएट के लिए दायर कीजिए। फिर उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट नॉट द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द टू रीओपन, तो ये ओपन नहीं हो पाया, और इस कारण से फिर से प्ली दायर किया गया, फिर से किया गया कि इसको रीओपन किया जाए। एंड अब जो रहता लास्टली अपडेट आ रहा है कि इसको डिसमिस कर देगा। तो ये पूरा कंप्लीट हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग वेदांता। अब है वेदांता का चार्ट। तो फ्रेंड यहाँ भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ पर देख सकते हैं 260 रुपीज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट, यानी कि कह सकते हैं 8 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बिल्कुल सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके ट्रेड करना, बिकॉज अगर 260 का लेवल देखिए कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, इस जगह से कई बार ये रिपीट हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके 260 या 259 रुपीज 70 पैसा का आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगर वो टूटेगा तो फिर आपको 251 से 252 के रेंज में आपको फिर से सपोर्ट मिलेगा। चार्ट अभी उतना ना बुलिश है ना उतना बेरिश है, बिल्कुल एक एक दायरे में ट्रेड करिए। 285 ऊपर में रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट 260 का निकल कर आ रहा है। तो फ्रेंड ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग वेदांता एंड जी एंटरटेनमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।